Alcohol is important. People are coming, exploring Saudi Arabia. We decided alcohol is important. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब के मंत्री का, पर्यटन मंत्री का एक बयान आया है कि शराब ज़रूरी है और उसको लेकर के इंडिया में भी कई तरह की बातें हो रही हैं। मैं एक न्यूज़ आप लोगों से शेयर करूंगा और उनके मुंह से कही हुई बातें आपने स्टार्टिंग में सुनी होगी। पूरा वीडियो जो है आप लोगों को सुनाऊंगा वो क्या कह रहे हैं। और जो है यूएई में जो इतना ख़तरनाक बाढ़ आया था उसके रिगार्डिंग जो अनाउंसमेंट हुआ है। ड्राइवर लोग जो सऊदी अरब में हैं, चाहे खास करके बस ड्राइवर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी हो, स्कूल बस हो, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी अपडेट है। नहीं तो 500 से लेके 5000 रियाल तक का जुर्माना लगेगा। कब कब लगेगा वो जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इंडियन पासपोर्ट से रिलेटेड जो है एक ख़बर है और जो है एक भाई साहब नकली पायलट बन के दिल्ली एयरपोर्ट पे घूमते रहे 2 सालों से, उनके बारे में अपडेट दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई कंसर्न और डाउट रहे तो आप मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट आप लोग से शेयर करना चाहूँगा यूएई से। यूएई में ख़तरनाक बारिश हुई, मतलब 1 साल की पूरी बारिश समझिए एक ही 2-3 दिन में हो गई और वहाँ पे पूरे यूएई में तबाही हो गई। तबाही इतनी भयंकर हुई है कि इसको रिपेयर करने के लिए यूएई गवर्नमेंट ने लगभग $544 जो है अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये जो है हम पूरे रिकवरी के लिए, रिपेयर के लिए हम जो है यूएई में खर्च करने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी बस चलाने वाले लोग हैं, खास करके सबसे पहले आप लोग बताना चाहूँगा जो स्कूल बस चलाएंगे उनके लिए जो है 500 से लेके 5000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। सबसे पहला जुर्माना, अगर वो बस चलाते हुए, स्कूल बस चलाते हुए मोबाइल यूज़ करते हैं, 2000 रियाल का जुर्माना लगेगा। और जो है लाइसेंस वगैरह एक्सपायर है उनका और तभी भी जाके आप जो है गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें 1000 रियाल का जुर्माना लगेगा। और अगर जो है लाइसेंस जो है आपका वो निलंबित हो चुका है उसमें भी आपके ऊपर जुर्माना लगेगा 1000 रियाल तक का। और जो है एक और जुर्माना बताया गया 500 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है अगर ड्राइवर अपनी वर्दी नहीं पहना, वर्दी भी निर्धारित हो गया है। और एक जो है नॉर्मल सी गलती, यानी जो है आपको गाड़ी से पहले नहीं उतरना, बस से पहले नहीं उतरना है। अगर आपने बस रोके और बस से आप जो है पहले ही उतर गए, आप जो उस बिल्डिंग या स्कूल में पहुंच गए, बच्चे अभी बाद में खाली कर रहे हैं और अथॉरिटीज़ ने देख लिया, जो भी मतलब ये वाले रहते हैं ट्रैफिक वाले, तो फिर आपको जो है 1000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। पूरी बस आपको खाली करानी है, बच्चों से जब बस खाली हो जाए तब आपको बस के पास से हटना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, जिद्दा में जो है मस्जिदों से बिजली चोरी करके दुकानों को सप्लाई दिया जा रहा था, इसमें जो है पकड़ा गया। और एक और चीज़ की, मस्जिद में जो एक जगह होती है नमाज़ पढ़ने की औरतों के लिए, उसको कवर करके उसमें जो है दुकान बना दिया गया था, दुकान भाड़े पे दे दिया गया था। उसके रिगार्डिंग भी कार्रवाई हुई है। मस्जिद के मीटर जो है, मस्जिद के मीटर से उसके पहले से वायर निकाल के और दूसरों को सप्लाई कर देते हैं। मस्जिदों में जो है इलेक्ट्रिक फ्री होता है, अब उससे आजू बाजू के दुकान वाले या घर वाले फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ऐसा बहुत बार होता है कि लोग पकड़े जाते हैं। तो ये गैर कानूनी काम जो है वहाँ के सऊदी नागरिक ही करते हैं। जो लोग बस चलाते हैं, प्राइवेट बस या सरकारी बस, अभी मैंने आपको बताया था स्कूल बस के बारे में, ये प्राइवेट या सरकारी बस आप अगर चलाते हैं तो उसमें ड्रेस कोड के लिए जो निर्धारित किया गया था, एक ड्रेस कोड जो पहले बता दिया गया था कि या तो सऊदी पूरा लिबास होना चाहिए मर्द का, या फिर जो है ब्लू टाइप की शर्ट और ब्लैक पैंट और ब्लैक जूता होना चाहिए। औरतों के लिए भी सेम, या बुर्का होना चाहिए या फिर ब्लू पैंट और ये ब्लैक पैंट होना चाहिए और ब्लू शर्ट होना चाहिए और ब्लैक जूता, इस तरह का कहा गया था पहनने के लिए। अब ये जो है लागू हो चुका है, 25 तारीख से मैंडेटरी हो चुका है। अगर आप जो है नहीं पहनते हैं, आप बस चलाते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो आपके ऊपर जो है जुर्माने लगाए जाएंगे अगर आप ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो लोग भी हैं, जो ड्राइवर है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जो है भी बस वगैरह चलाते हैं ट्रांसपोर्ट्स में, तो वो लोग इसका ध्यान दें। रियाद में एक स्टोर को बंद कराया गया है। वो स्टोर खाने पीने का था और वहाँ का खाना पीना, वहाँ से कुछ खरीद के लोगों ने खाया, लगातार 15 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया। यानी वो खाना खाने से उनको जो है बीमारी हो गई, वो बीमार पड़ गए। और इस पे वहाँ पे जांच हो रही है, बराबर जांच होती रहती है कि हाइजीन मेंटेन करके खाना दे रहे हैं कि नहीं, हाइजीन मेंटेन करके जो फूड वगैरह बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं नहीं, डेट एक्सपायरी वाले तो नहीं बेच रहे हैं। तो इसी तरह का कुछ मामला था और ये पूरे स्टोर को क्लोज कर दिया गया क्योंकि उस स्टोर से रियाद में खाना खरीद के जिन लोगों ने खाया, मैक्सिमम लोग जो है बीमार हो गए। 15 लोगों का बीमार होना ये बड़ी बात है। तो आप लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि सऊदी अरब में जहाँ ये चीज़ मेक श्योर किया जाता है कि हर चीज़ अच्छा और हाइजीन को मेंटेन करते हुए खाने पीने की चीज़ें आपको मिलती है, लेकिन आए दिन ऐसे भी केसेस आते हैं जो सड़े गले सामान को पकड़ा जाता है और वहाँ के खाना खाने से भी देखिए लोगों को जो है फूड पॉइजनिंग हो रही है, यानी मौत भी हो सकती है अगर बुरी तरह से फूड पॉइजनिंग हो गई तो। ये चीज़ें भी हो रही हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत भी है। दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के टर्मिनल 3 से जो है एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वो शख्स खुद को जो है एयरलाइंस का पायलट बताता था, सिंगापुर एयरलाइंस का पायलट बता के वही
जैसा वर्दी पहनता था वैसे ही नेम बैच लगा के और एयरपोर्ट पे घूमा करता था। और इस पे जो है कई लोग, लगभग ये 2 साल से इसकी कहानी चली। ये अपने घर वालों को बेवकूफ़ बनाता था दरअसल। अभी इससे पूछताछ और कहानी होगी तो खुलेगी। फ़िलहाल जो है ये बताया कि घर वालों को बेवकूफ़ बनाता था। हर बार जो है हफ्ते में 1 आध 2 दिन ऐसा आ जाता था और आके फ़ोटो वीडियो वहाँ से अपना बनाता था, शूट करता था, घर वालों को भेज देता था। यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है ये। और उनको, घर वालों को लगता था कि ये हमारा बेटा जो है पायलट है। बाकायदा इसने कोर्स कर रखा था एयरलाइंस में हॉस्पिटैलिटी का, लेकिन पायलट, नकली पायलट बन के घूम रहा था। तो अचानक जो है एक बार अथॉरिटीज़ ने इसको देखा कि यार एक आदमी है, सिंगापुर एयरलाइंस के ड्रेस कोड में है और फ़ोटो वगैरह मोबाइल से वीडियो वगैरह शूट कर रहा है और एयरलाइंस अब जाने वाली है, मतलब फ़्लाइट अब उड़ने वाली है वहाँ से। तो उन लोगों को शक हुआ, फिर उन लोगों ने इससे पूछताछ किया तो इसने बताया खुद को, बैच भी दिखाया कि मैं सिंगापुर एयरलाइंस का जो है पायलट हूँ। लेकिन जब सिंगापुर एयरलाइंस के पायलट जो वहाँ पे जो उसके अथॉरिटीज़ थे उनसे जब कांटेक्ट किया गया तो उनका इसमें कोई रिकॉर्ड ही नहीं था इसका। तो बताया कि भैया हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर पता चला कि ये सब फर्जीवाड़ा कर रहा है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। फ़िलहाल अभी जो मैंने आपसे अपडेट शेयर किया, फ़िलहाल इतना ही अपडेट है इसके बारे में, यही कहानी है। आगे पुलिस पूछताछ करेगी, हो सकता है कहीं कहानी का दूसरा रूप भी आए सामने, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों, इंडियन पासपोर्ट के रिगार्डिंग एक अपडेट आया हुआ है। पूरी दुनिया में ऐसा ये हुआ कि मतलब सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन से देश का है, कौन से देश का पासपोर्ट सबसे सस्ते में मिल जाता है, जिसका खर्चा कम होता है। तो इसमें बताया गया है कि यूएई का पासपोर्ट जो है वो नंबर 1 पे है, लेकिन वो 5 साल के लिए बनता है। और इंडिया का जो पासपोर्ट है 10 साल के लिए बनता है, 2 नंबर पे है सस्ताई के मामले में। लेकिन अगर पैसे का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का जो है नंबर 1 बन जाता है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है और पैसा जितना यूएई के पासपोर्ट को बनाने में खर्च होता है उससे लगभग जो है थोड़ा ज़्यादा इंडिया का पासपोर्ट बनाने में खर्चा होता है। लेकिन फ़िलहाल जो है इस सर्वे में यही बताया गया है कि यूएई का पासपोर्ट सबसे सस्ता है, दूसरे नंबर पे इंडिया का है। सबसे महंगा मैक्सिकन पासपोर्ट है, क्योंकि उसको बनाने में जो है लगभग उसकी वैलिडिटी कम होती है और खर्चे ज़्यादा आते हैं। लेकिन इंडिया का जो पासपोर्ट होता है इसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है। इसकी वजह से इंडिया का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी अरब में शराब को लेकर के। सऊदी अरब में शराब जो है वो आम होने की कगार पे है, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी गैर मुल्की हैं और जो डिप्लोमेट्स हैं, गैर मुल्की डिप्लोमेट्स और गैर मुस्लिम डिप्लोमेट, उनके लिए जो है शराब की दुकानें वहाँ खुली हैं। वो लोग जो है शराब वहाँ पे पी सकते हैं। लेकिन आए दिन फिर ये भी कयास जा रहे हैं कि सऊदी अरब पर्यटन में, टूरिज़्म में जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और टूरिज़्म में ये जाहिर सी बात है कि यूरोप कंट्री या हर देश के जो है हर धर्म के लोग आएंगे और आ रहे हैं। तो इसमें जो है उनकी ज़रूरतें भी होती हैं खाने पीने को लेकर के। तो वो जो होते हैं, कई देश ऐसे हैं जहाँ के लोग जो है शराब के आदी होते हैं, वो लोग भी वहाँ विजिट करेंगे तो शराब उनके लिए भी मुहैया कराना पड़ेगी। सब बातें हो रही थी इसी के रिलेटेड। जो है ये जो वहाँ के पर्यटन मंत्री हैं, ये जो है एक इंटरव्यू में बातें रख रहे थे अपनी। इनसे सवाल पूछा गया कि क्या सऊदी अरब में शराब को लेकर आपकी क्या राय है। तो इन्होंने कहा कि शराब ज़रूरी है। ये पहला जो इन्होंने कोट किया ये आपत्तिजनक है। शराब ज़रूरी है कह देना, शराब ज़रूरी नहीं, इस्लाम में फॉरबिडन है, इनको कहना चाहिए भाई हराम है। लेकिन उन्होंने कहा शराब ज़रूरी है, लेकिन हम सऊदी अरब में शराब नहीं परोसेंगे। पर्यटन जो है वो बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों ने जो है ये नहीं कहा है कि हमको शराब चाहिए। लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ के कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं, खाने पीने को एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, सब चीज़ वो कर रहे हैं। लेकिन शराब को लेकर के अभी तक जो है किसी की कोई शिकायत नहीं आई है कि हमको शराब चाहिए। और हमारा ऐसा कोई मनसा भी नहीं है कि हम जो है सऊदी अरब में शराब को आम करें। ये बात इन्होंने कही है, लेकिन स्टार्टिंग में ही इन्होंने कह दिया कि शराब जो है ज़रूरी है। पूरा इनका जो है आप लोग जो है वीडियो जो इंग्लिश में है वो आप लोग सुन लीजिए। Alcohol is important, but we decided not to offer it. And so far, people are coming, exploring Saudi Arabia, coming for business, coming for leisure, coming for religious reasons, and they have not complained. They are enjoying other offering like the food, the retail, the Saudi hospitality, the culture, and it, I hope it will continue with this. तो ये पूरा जो है इनका एक कटिंग था। ये वीडियो जो है इंग्लिश में है। इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा है कि शराब ज़रूरी है। तो ये बातों से लेकर के इंडिया के कई चैनल हैं, जैसे एबीपी न्यूज़ का भी आप देख सकते हैं, इन्होंने भी शेयर किया है कि सऊदी में शराब पर बोले मंत्री, सऊदी अरब में हम आम लोगों को मिलेगा शराब। उसके बाद से क्वेश्चन मार गया, पर्यटन मंत्री ने कहा वाइन ज़रूरी है। इन्होंने ज़रूर कहा वाइन ज़रूरी है, लेकिन बाद में सब चीज़ें बताई कि किसी को ज़रूरत नहीं पड़ रही और हम इस पर कोई विचार भी नहीं कर रहे कि सऊदी अरब में जो है शराब जो है आम किया जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इन फ्यूचर आने वाले दिनों में, क्योंकि सऊदी अरब जो है लिबरल हो रहा है,
मॉडर्न हो रहा है, तो बहुत चीज़ें जो गैर इस्लामिक हैं वो भी सऊदी अरब में शुरू हो रही हैं। तो हो सकता है शराब भी शुरू हो जाए। भाई अपने मन की मर्जी है, जिसकी मर्जी वो पिए, इसको पे कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि ये भी सऊदी अरब में हो जाए। आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। आज की वीडियो के साथ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।